बैठिए भैया, मेरे भाई कुर्सी पर बैठिए, कुर्सी पर बैठिए, कुर्सी पर बैठिए, बैठिए, अपना अपने अपने जगह पर बैठिए, बैठिए सारे लोग। इस गर्मी में मीनापुर की धरती पर आप इतने सारे लोग अपना समय निकालकर इस गर्मी में यहाँ आए हैं। हमारा गला फंसा हुआ है, थोड़ा धीरज रखिए। सारे लोग पर अपने कुर्सी पर बैठिए, कुर्सी पर बैठिए, तभी बात शुरू होगा। कुर्सी पर बैठिए सारे लोग। एक बार पूरी ताकत से मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। ना यार, इतने दम है, पूरा ताकत से बोलना, हाथ उठाकर पूरा ताकत से बोलिए जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। हमारा ही नाम है प्रशांत किशोर और हम नेता नहीं हैं, नेता नहीं हैं और यहाँ आपसे वोट मांगने नहीं आए हैं, वोट नहीं मांगते हैं। अब आप कहिएगा कि भैया वोट काहे नहीं मांगते हैं? अरे भाई, वोट मांगने वाला तो हर एक 2 बरस पर आपके यहाँ कोई न कोई आता ही है। जो आया यही कहा कि हमको वोट दे दो, हम आएंगे तो जीवन में तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। यही सुन के, यही भाषण सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। पहले आपने 40-45 बरस तक कांग्रेस को वोट दिया, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 20 बरस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं दिल्ली में। हमने मोदी जी को भी जिताकर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। साहेबगंज का, मीनापुर का, मुजफ्फरपुर के लोग का जीवन नहीं सुधरा। अब आईमान कोनो प्रशांत किशोर लोग हमार बात सुनब आ हमरा पर भरोसा करके हमरा के वोट दे, एकर का गारंटी बा कि जीतला के बाद हम रुआ संगे धोखा ना करब। ए भाई, वोट से पहले तो सब आदमी अच्छे बात करेला, वोट के बाद आपके साथ धोखा करता है। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते। लेकिन अभी आपको 15 मिनट में एक रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। वो रास्ता अगर आप सीख लीजिए तो फिर जिसको मन है उसको वोट दीजिए। वोट जेकरा के बुझाए, ए भाई चुप हो, ए चुप हो, वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन जो रास्ता अभी बताएंगे वैसे वोट दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था निश्चित तौर पर मीनापुर में, मुजफ्फरपुर में ही हो जाएगा। और अगर ना हो तब नेताजी का नहीं, मुखिया विधायक का नहीं, अपना बेटा, अपना भाई प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। अब जिसको ये रास्ता सीखना है, ए भाई ताली मत बजाओ, बात मत कीजिए, आपस में बात नहीं करना है। 15 मिनट तक हमारी बात को ध्यान से सुनिए। जिसको ये रास्ता सीखना है, अब आपसे 3 सवाल हम पूछेंगे, उस सवाल का आपको जवाब देना है। हाथ उठा के हाँ या ना कहे के बाद, और अभी 15 मिनट में रुआ जादू दिखी कि आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। सारे लोग जरा सोच के बताइए। जवाब देते समय सबके हाथ उठावे के बाद, हाथ के उठाना है, हथवे में सब दम है। इसी हाथ से जिसका बटन दबाइएगा वहीं से राजा पैदा होंगे। इसलिए
सारे लोग अब स्थिर से बैठ जाइए और 3 सवाल का जवाब दीजिए। सारे लोग सोचकर बताएंगे। आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सबको हाथ उठाकर बताना है। सबको हाथ उठाकर बताना है। पढ़ाई रोजगार होके के चाहिए कि ना होके के चाहिए? होना चाहिए। अरे पढ़ाई रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होके के चाहिए। अरे भाई जाके आदमी कितना समझदार बा। सब आदमी के पहले ही से पता बा। रउआ चाहे पढ़ल लिखल बानी की अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, गरीब हैं या अमीर, महिला है या पुरुष, सब ने कहा कि नव या और कुछ होके चाहे ना, पढ़ाई रोजगार जरूर होके के चाहिए। इतना बात तो सबके बुझाता कि अगर आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने, प्रशांत किशोर बने, अगर आपके लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार हो जाए तो आपका और आपके बच्चे का जीवन सुधर जाएगा। अब आपको दिखाते हैं आपके बर्बादी का, आपके गरीबी का कारण। सारा लोग एक बार जरा अपना अपना बच्चा का चेहरा याद कीजिए। सब आदमी अपने अपने बच्चे का चेहरा याद कीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए अपना इलाका के लोग के दशा देखिए। अभी कितना जोर से बोलने यहाँ ए भैया पढ़ाई रोजगार होके के चाहिए, लेकिन आज तक आपने अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोटें नहीं दिया तो दूसरे को दोष क्यों दे रहे हैं? दूसरा के दोष काहे के देता नहीं? जब रोगा अपना बेटा खाती, अपना बच्चा खाती वोटें ना देनी तो भैया दूसरा के दोष काहे के दे रहे बानी? अब कोई खड़ा होके कही ए भैया एकर का गारंटी बा कि पढ़ाई रोजगार खाती, अपना लेकर खाती वोट दिया जाए तो हमने के मिली? बिल्कुल इसका गारंटी है। आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। हमारा बात तो भरोसा नहीं करे के अभी यहाँ पर अपने आंख के सामने जादू देख कर जाइए कि आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। सारे लोग दूसरे सवाल का जवाब देंगे। जरा हाथ उठाकर बताइए कि आज तक आपने अपने जीवन में जिस नेता को, जिस दल को वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? नहीं किया तो हाथ उठाकर बोले के बाद नेता लोग आपका काम किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है? भाई जोर से बोलो, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। आप अब पलटिएगा मत। आपने कहा कि भैया आज तक जिसको भी वोट दिए कोई हमारा काम नहीं किया, तो अब हम गिनवाना शुरू करते हैं। जादू देखिए, सही बात बोले तो हाथ उठा के हाँ बोलने के बाद गलत बोले तो ना बोलिएगा, बात खत्म होगा। आपको जादू दिखेगा कि आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, मीनापुर, मुजफ्फरपुर में बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार बा, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज जाके आदमी के मिलता कि नहीं के मिला? हाथ भागर बोलो भाई, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया, हिंदू मुसलमान बन के सब हिंदू लोग कहा ए भैया हमने के दशा कुछ होके
पहले अयोध्या में राम जी के मंदिर बने के चाहिए। आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, आपको इंदिरा आवास नहीं मिला, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? अरे हाथ उठाकर बोलो, मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने हमने कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को। लोग कहे कि हमने के पानी बिजली सड़क चाहिए, और नीतीश के बिहार में यही भ्रष्टाचार वाला राज में बिजली के बिल 1000 आवे चाहे 2000, घरे घरे बिजली आई बा कि नहीं के आई? हाथवा उठा के बोले के बा भाई बिजली आई बा कि नहीं के आई? आवाज बुझाता, आवाज बुझा रहा है? अरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपना जात के नेता के। बिहार में आदमी कहता कि जी ही चाहे मर जाए, अपना जाते वाला के वोट दे। तो भैया आपके जात के नेता ने आपके बच्चे के लिए पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती जनगणना पूरा बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? आपने हमने वोट दिया मोदी जी को सिलेंडर के लालच में कि भैया 100 आदमी सिलेंडर पर खाना बनावल जाए, तो सिलेंडर के दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटाई बा कि नहीं थे बताई? अरे हाथ उठाकर बोलो, सिलेंडर बटाए कि नहीं बटाए? आपने हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास करता, पूरा देश का पैसा ले जाकर मोदी गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और पूरे बिहार से मुजफ्फरपुर मीनापुर से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये भाई तो कौना बात पर वोट देनी जाकी ना मिलल, कौना बात पर वोट देने की ना मिलल? रउआ कहनी अपना बच्चा के नाम पर कि भैया अपना जीवन में अपना लइकन के पढ़ाई रोजगार खातिर वोट ना देनी। ये भाई तो यह जादू दिखावे आइल बानी, वोट ना मांगी, यही जादू दिखाने आए हैं। बोइएगा बबूल तो आम कहाँ से खाइएगा? वोट दीजिएगा 5 किलो अनाज के लिए, तो भैया रोजगार कहाँ से मिलेगा? वोट दोगे जाति के नाम पर, तो लड़कन के पढ़ाई कहाँ से होगी? वोट दोगे हिंदू मुसलमान बन के, तो आपके यहाँ फैक्ट्री कैसे लगेगा? आपने 5 किलो अनाज के लिए वोट दिया, आपको अनाज मिलने लगा। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, अयोध्या में मंदिर बन गया। आपने बिजली के लिए वोट दिया, आपके घर में बिजली आ गई। आपने जात के लिए वोट दिया, बिहार में जात के चर्चा गिनती हो गई। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, घर घर सिलेंडर बटा गई। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात में गांव गांव में फैक्ट्री लग गई। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए पूरा बिहार का बच्चा अनपढ़ और मजदूर बन गया। यही बात बताने आए हैं। वोट न मांगते, वोट न मांगते, गाँवे गाँव जाके देखो तो हमारा गला फसल बा, गाँवे गाँव जाके हाथ जोड़ो तनी लोग के बात बताओ तनी। अरे मेरे भाई, अगर आप अपना और अपने बच्चे का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई नेता कोई दल आपके बच्चे की चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा भाई? जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? अब अभी आपको दिखाते हैं कि आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं। उसके बाद गरीबी से निकलने का एक रास्ता मंत्र सिखाएंगे। सारे लोग जरा सोच के बताइए, और कुछ हो या न हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? हाथ सबके उठावे के बाद अपने लेकर के नाम पर हाथ में क्यों उठा? अरे हाथ उठाकर बताइए, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है?
है? सारा का सारा आदमी झूठ बोल रहा है, सबका सब झूठ बोल रहे हो। कोई नेता का दम नहीं है कि आकर आपके गांव में कह दे कि आप झूठ बोल रहे हैं। हम कहते हैं सारे लोग झूठ बोल रहे हैं। आपने कहा कि भैया हमको हमारे बच्चे का चिंता है। आज हम आपके गांव में, इलाके में आए हैं, रास्ता में अगर 100 बच्चा मिला है, आपके 100 बच्चे मिले, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। जितने बच्चे मिले गांव में हमारे साथ चलिए, ज्यादातर बच्चों के पैर में, आपके बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। लोग से पूछा तो नहीं, ए भाई अपना लड़का के का हाल कैले बड़ो, बरसात में एगो चप्पल क्यों नहीं खरीदे हो? कहता है भैया इतना गरीबी है, इतना परेशान है, इतना दुर्दशा है, कहाँ से कपड़ा खरीदे, कैसे चप्पल पहनाएं, कैसे पढ़ाएं, कैसे आगे बढ़ाएं। तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपका ये दुर्दशा कर दिया कि आपके बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं, आपका बच्चा बीमार पड़ता है तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता अभी 3 महीना के बाद आएगा आपसे वोट मांगने। तो जितना लोग यहाँ आए हैं, ज्यादातर आदमी जाति के नाम पर 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खा के, हिंदू मुसलमान बन के, लालू के डर से मोदी और मोदी के डर से लालू का नारा लगाकर अपने ही हाथ से उन नेताओं को वोट देकर राजा बनाइएगा। और यहाँ कहते हैं कि बच्चों के लिए बड़ा चिंता है। अरे भाई, अपने बच्चा के नाम पर झूठ बोल रहे हो तो आप नहीं भोगिएगा, आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? यही बात बताते हैं। हम मीठा बात ना बोले, मीठा बात नहीं बोलते हैं। यहाँ का आदमी को सुधरना ही नहीं है। 5 बरस आप नरक का जिंदगी जी रहे हैं। जिस गांव में जाइए, लोग कहता है भैया इधर तो पढ़ाइए नहीं है, नाली गली नहीं है, खाने को नहीं है, रोजगार नहीं है, रहने को घर नहीं है। अब फिर जैसे ही चुनाव आएगा तो सारा बात भूल जाइएगा। वोट के दिन एक एक बात याद बा, ए भाई हमरा जात के कौन नेता खड़ा बा? वो नेता चोर है, बदमाश है, आपका लूट के ले गया है, आपके बच्चों का ये दुर्दशा किया है, लेकिन अपने जाति का है तो उसी को जाकर वोट दीजिएगा। तो कैसे सुधार होगा? नहीं सुधर सकता है। बहुत आदमी कहता ये भैया बिहार में विकल्प ना रहे, अब जन सुराज आइल बा, अब प्रशांत किशोर आए हैं, आप भैया आगे आगे चलिए, हम लोग सब आपको वोट देंगे, आप बिहार को सुधारिए। हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं। एगो प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 प्रशांत किशोर आ जाएंगे तो भी बिहार नहीं सुधरेगा। जब तक आप लोग नहीं सुधरिएगा तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता। कोई सुधारिए ना सके। गांव में हम चलीला, पूछे आए भाई केकरा के वोट दे ले रहो, आदमी कहता है मोदी जी को। पूछे काहे? तो बोला मोदी जी का सीना है 56 इंच का। सुनी बिहार में लोग के दुर्दशा के कहानी। पूछे मोदी को वोट काहे दिए हो? बोला मोदी जी का सीना है 56 इंच का। पूछे उससे क्या होगा? बोला मोदी जी सब मियाँ जिलों को मार के भगा देंगे, पाकिस्तान का 6 गो टुकड़ा कर देंगे। अरे मेरे भाई, यहाँ मीनापुर के गांव में बैठ के, मुजफ्फरपुर के गांव में बैठ के आपको ये दिख रहा है कि मोदी का सीना 50 इंच है कि 56 इंच, लेकिन अपने बच्चों का, मुजफ्फरपुर का, बिहार के बच्चों का सीना खाए बगैर सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है। ये आपको नहीं दिख रहा है तो कैसे सुधार होगा? आप बताइए कैसे सुधार होगा? ना हो सकता है। यही से रउआ खातिर वो रास्ता निकलने बानी, इस रास्ते को सीख लीजिए तो अगली बार दिवाली छठ के बाद आपका गरीबी खत्म होगा, आपका फायदा होगा।
वोट जकरा के बुझाए ओकरा के दी, लेकिन अभी रास्ता सिखावत नहीं। वैसे वोट दीजिएगा, आपका दिवाली के बाद गरीबी कम होगा। अगली बार जब वोट दीजिए तो ये तय कीजिए कि जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, वो चाहे आपके जाति का हो या धर्म का, गांव का हो या दल का, अगर उस नेता ने आपको बिहार को लूटा है, आपके बच्चों का ये दुर्दशा किया है, उस नेता को किसी भी हालत में वोट नहीं देना है। तो जेकरा जेकरा बुझाता, अब सब लोग तनी हाथ उठाई जा, सबको हाथ उठाना है। हाथ उठाओ भाई सारे लोग, और जरा सोच के बताइए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है। सबको बोलने के बाद देवे के बाद कि नहीं देवे के, आपके जाति का होगा दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। आज दोस्त बोलो, आपके जात का होगा लुटेरा है, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। हिंदू मुसलमान करेगा, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। आवाज नहीं आया, हाथ उठाकर बोलो, हिंदू मुसलमान करेगा, दोगे कि नहीं दोगे। और चुनाव के समय आके 1000-2000 रुपया देगा, वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। नहीं दीजिएगा। अरे हम तो जानते कि यहाँ का आदमी समझदार है, बड़ा बुर्बक आदमी है। पैसा देगा तो नेता से पैसा लेना है, 1000-2000 देगा तो पैसा लेना है। काहे लेना है समझिए। आप बताइए, पिछला 5 वर्ष में राशन कार्ड बनाने के लिए आपसे घूस लिया है कि नहीं लिया है। तो माइक ठीक करो यार। अरे राशन कार्ड बनाने के लिए घूस लिया है कि नहीं लिया है। हाथ उठाकर बोलो यार, राशन कार्ड में घूस लगा है कि नहीं लगा है। राशन कार्ड बनाने में घूस लिया है कि नहीं लिया है। जाति प्रमाण पत्र बनाने में पैसा लगता है कि नहीं लगता है। मीनापुर के गांव में 100 रुपया का शराब 300 रुपया में बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है। हाथ उठाकर बताइए, शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है। बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। थाना में पुलिस वाला घूस लेता है कि नहीं लेता है। सीओ वीडियो ब्लॉक में जमीन के दाखिल खारिज में रसीद कटाने में पैसा ले रहा है कि नहीं ले रहा है। अरे भाई, तो 5 बरिस हमें से आपसे लूट के पैसा जमा किया है, उसी में से 1000-2000 रुपया लाके वापस देगा तो अपना ही पैसा है, पैसा लेना है। लेकिन पैसा लेने के बाद एक मंत्र, एक संकल्प लेना है, गरीबी से निकलने का मंत्र। सारे लोग एक बार याद कीजिए, सब लोग संकल्प लीजिए, एक बार वोट। इस बार जब वोट देने जाइए तो जीवन में एक बार वोट, किसी नेता के लिए नहीं, किसी दल के लिए नहीं, अपने जात के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर के लिए नहीं, जीवन में एक बार वोट। सारे लोग संकल्प लीजिए, जीवन में एक बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है। ताली मीठे बजाने के, अगर बात बुझात हो के ठीक तो सब लोग हाथ उठाई जा। देखते कितना बोले ना, बहुत आदमी ना सुधरेगा। हाथ नहीं उठा रहे, हाथ उठाओ। सारे लोग हाथ उठाइए और बोलिए, अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है। अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है। अपने बच्चों के लिए कि जात के लिए, जात के लिए कि अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चे के लिए कि हिंदू मुसलमान के लिए। सब लोग तैयार है, सब तैयार है। हाथ नीचे करो। आधा आदमी को न बुझाया, ए भाई बच्चा के लिए वोट देने से क्या होई। हम आपको दिखाते हैं क्या होगा। आपने
मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आपने लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिया तो भैंस चराने वाले लालू यादव 20-30 बरस से बिहार में राजा हैं। आपने नीतीश जी का चेहरा देखकर वोट दिया तो वैद का लड़का नीतीश कुमार 20 बरस से बिहार के राजा हैं। एक बार अपना बेटा, अपना भाई प्रशांत किशोर का बात मानिए, एक बार जीवन में वोट अपने बच्चों का चेहरा देखकर दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। अब अगर बुझाई लो के बाद, अब अगर बात बुझाई लोगे तो फिर से हाथ उठाई जा। सारे लोग हाथ उठाइए, पीछे तक हाथ उठाइए और मुट्ठी बांधिए। मुट्ठी बांध कर संकल्प लीजिए, अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है। आवाज नहीं आया। अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? देना है, देना है। अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया, हाथ नीचे कीजिए। अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया, आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया, तो हमसे लिख के ले लीजिए। इस बार जब आप दिवाली और छठ मनाइएगा, अब की हाली जब आप दिवाली और छठ मनाइएगा तो आपके गरीबी का, बिहार के बदहाली का ये अंतिम दिवाली और छठ होने जा रहा है। छठ के बाद क्या होगी? छठ के बाद जब ये आप अपने बच्चों के लिए वोट दीजिएगा तो इसका पहला संकल्प है, नाली गली बनो चाहे मत बनो, स्कूल अस्पताल जब सुधरी तब सुधरी, लेकिन साल भर के अंदर सारे लोग ध्यान से याद कर लीजिए, साल भर के अंदर जितना आपके घर का सामान गया है बाहर मजदूरी करने, जो बच्चे यहाँ पर लिखकर बेरोजगार बैठे हैं, उसको सरकारी नौकरी मिले या न मिले, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही मुजफ्फरपुर में, बिहार में करके दे दिया जाएगा। सब लोग तैयार बा? हाथ उठाकर बताइए, बात बुझाता है? अगर 10-12 हजार के रोजी रोजगार सबके होई तो उससे फायदा होई कि ना होई? गरीबी कम होगा कि नहीं होगा? होगा। अरे जोर से बताओ, होगा। तो प्रशांत किशोर के बेटा के शादी ना हो, ये हमारी लड़ाई नहीं थे, ये आपके बच्चों की लड़ाई है। अगर बात बुझाइल होके अभी यहाँ से जाइएगा अपने गांव, अपने बेटा को, भाई को, भतीजा को, अपने पड़ोसी को बताना है, ए बचवा सुन लो भाई, ए बचवा अब की हाली दिवाली और छठ में जब घरे आईब, अब की हाली दिवाली और छठ में जब घरे आईब तो फिर जीवन में कभी 10-12 हजार रुपया के रोजी रोजगार खाती अपन घर परिवार गांव छोड़ के बाहर ना जाए के पड़ी। सबको मंजूर है? मंजूर है तो हाथ उठाओ भाई। मंजूर है? सबको मंजूर है? दूसरा संकल्प, जिसका जिसका उम्र 60 बरस से ज्यादा है, ये नीतीश कुमार पिछला 20 बरस से 400 रुपया देता भीख के तरह। तय भाई कि अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया, जनता का राज बनाया, तो छठ के 1 महीना बाद से दिसंबर महीना, कार्तिक महीना से 60 बरस से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को 400 रुपया का भीख नहीं, 1100 रुपया का पेंशन नहीं, हर महीना 2000 रुपया के सम्मान राशि जरूर दिहाई जाए। सब लोग तैयार बा? ये होके के चाहिए, होना चाहिए। तीसरा और अंतिम संकल्प, ये 2000 रुपया मिले से आप 10,000 के रोजी रोजगार से जीवन ना सुधरी। जीवन तब सुधरेगा जब आपका बच्चा पढ़ लिख कर अफसर बनेगा। अभी गरीब का बच्चा पढ़ने जाता है, वो पढ़ता नहीं है, और सरकारी विद्यालय में खिचड़ी खैलस घरे चल आए। इसलिए तय हुआ कि अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया
तो दिसंबर महीना से जब तक आपके गांव में सरकारी विद्यालय नहीं सुधरेगा, हर गरीब को ये अवसर होगा, आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में, अंग्रेजी स्कूल में भेजिए। प्राइवेट स्कूल में भेजने का खर्चा सरकार की ओर से दिया जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। होके के चाहिए कि ना होके के चाहिए? होना चाहिए। तो अपना देर से हमारे गला फसल बा, अब प्रभा के सिखावत नहीं। अब परीक्षा के बारी बा, देखा तनी कितना आदमी के समझ में आए। सारा आदमी सोचकर बताइए, अगली बार वोट 5 किलो अनाज के लिए देना है कि रोजगार के लिए देना है? कि बिहार का बिना सुधरी, आधा आदमी हाथ नीचे कर लेगा, हाथ ऊपर करके बोलो भैया 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? पूरा ताकत से बोलिए 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? अपने जात का नेता चाहिए कि अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए? पढ़ाई चाहिए कि जात चाहिए? जात चाहिए कि पढ़ाई चाहिए? अच्छा, लालू नीतीश मोदी के राज चाहिए कि जनता के राज चाहिए? एक एक आदमी के बोले के बाद जरा लालू चाहिए लालू बोलो, जरा नीतीश चाहिए नीतीश बोलो। झूठ मत बोलिए, झूठ बोलिएगा पकड़ लेंगे। सारे लोग सोच कर बताइए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? आज जे हाथ देखे उठाओ तो कहता कि ना हम सुधरब और ना बिहार के सुधरे दे। हाथ उठाकर बोलो रे भैया, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? तो जनता का राज चाहिए तो अगली बार वोट सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है। सब लोग के बुझा गए? हाथ उठाकर बोलो, बुझाया सबको? तो अभी जांच लेता नहीं बुझाई कि ना, अभी पता चली। 3 महीना के बाद वोट होई तो सब लोग तनी सोच के बताई जा, लइकन खातिर वोट दिया कि नीतीश खातिर वोट दिया? नीतीश कुमार के रखे के बाद कि हटावे के बाद? अरे भाई जोर से बोला, झूठ मत बोला। नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? हाथ उठाकर बताइए, नीतीश को रखना है कि हटाना है? नीतीश को रखना है कि हटाना है? अब पीछे के आदमी बिहार में निकल रहा, हाथ उठाकर बोलो, नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? हटाना है। अब मोदी आई हम, रुको, मोदी आई हम कहियन के सब लोग नीतीश के एनडीए के वोट दे दो तो दियाई? काहे ना दियाई? अरे हमारे सभा में आए, देखो बढ़िया बात सुने ना, गर्मी कम हुआ, हवा चल रहा है ना, बढ़िया बात सुनिएगा तो जीवन सुधरेगा। सुनिए, अभी हमारे सभा में आए, कहा मोदी को वोट नहीं देंगे, काले मोदी आई हम तो फिर मोदी मोदी करके जाओगे। इसलिए अभी सब आदमी मिल के ये तय कर जाई कि मोदी के काला पर वोट देवे के बाकी ना। अभी दूध के दूध पानी के पानी होई। सब आदमी तनी सोच के बताई जा, एगो सवाल के उत्तर दी, दूध के दूध पानी के पानी हो जाए। पूरा आदमी सबके बोले के बाद वोट बिहार के तो फैक्ट्री कहाँ लागे के चाहिए? सवालवा सुनना से पहले ही बोल देना, यही से बिहार में दुर्दशा बा। अरे सवाल सुनिए, वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? सबके बोलने के बाद भैया वोट बिहार के तो फैक्ट्री कहाँ लगे के चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? एक एक आदमी के बोले के बाद मुंह खोल के, वोट बिहार के तो फैक्ट्री कहाँ लगे के चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? अभी देख, दूध के दूध पानी के पानी होई। जितना आदमी मोदी के वोट दिले बा, मोदी या नीतीश के, सब लोग अपना अपना लड़का के नाम पर बोली जा। पिछला 15 बरस में मोदी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया, बिहार में कि गुजरात में? बोला रे भाई, जो मोदी के वोट दिले बा बोला जा, देरात का है बाड़ा, सोच कर बोलो। रुको,
15 बरस में मोदी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया, बिहार में कि गुजरात में? सब लोग बोलो, बिहार में फैक्ट्री लगाया कि गुजरात में? जो मोदी को वोट दिया है मुंह से छुपाया है, डर के मारे बोला नहीं समझा। अब बोला रे भाई, 15 बरस में मोदी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? और मोदी के काला पर वोट दिया ही, वोट लेवा बिहार में, अब फैक्ट्री लगेगा गुजरात में, मंजूर है? मंजूर है? मंजूर है? तो मोदी को वोट देना है, नहीं देना तो हाथ उठाइए, हाथ उठाओ भाई। देखो जितना मोदी भक्त लोग मारा जा, हाथ उठाओ। देखता नहीं मोदी, मोदी क्या नहीं वोट दोगे? मोदी को वोट देना है, मोदी को वोट देना है, मोदी को वोट देना है, नहीं देना है ना? और अगर दिए तो, अगर दिया तो गुजरात में जाके बिहार के लड़का मजदूर बनियान होकर पाप रउए सर लागी, ठीक बना? तो मोदी के कहला पर वोट ना दिया ही तो नीतीश कुमार तो गई रैयन की जइया, जोर से बोलो रैयन की जइया, हाथ उठा के बोलो के बाद रैयन की जइया, पूरा ताकत से बोलो रहेंगे कि जाएंगे, रहेंगे कि जाएंगे? आवाज नहीं आया, रहेंगे कि जाएंगे? अरे नीतीश कुमार मार लाठी मरवाया है लड़का सबको, ताकत से बोलो। नीतीश कुमार को रखना है क्या दाना है? नीतीश कुमार को रखना है क्या दाना है? रैयन की जइया, 3 महीना के बाद गैलन, गैलन, गए, जोर से बोलो, गए, 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 बच गए लालू के ललटे। अभी तय कर लिया जाओ है, अभी तय कर लिया जाओ कि ललटेन चाहिए कि ना? ए भाई लालू के ललटेन चाहिए। अब देखा ये मोदी के वोट दिले रहे, मुंह छुपैले रहे फैक्ट्री के नाम पर, अब लालू के ललटेन वाला लोग ऐसे कैले, सोचा था कहीं कोई पकड़ मत ले हो। सारे लोग सोच कर बताइए, लालटेन का जंगल राज चाहिए? लालटेन का जंगल राज चाहिए? फिर से अपहरण रंगदारी चाहिए? फिर से लूट मार बिहार में चाहिए? फिर से लालटेन के जलावे के बाद लालटेन में किरासन तेल बन रहा है, तो लालू को वोट देना है। हाथ उठाकर बोलिए, लालू को वोट देना है। हाथ उठाकर बोलिए, देखो तो नहीं पीछे तक हाथ उठा के बोला जा भाई, लालू जी के वोट देवे के बाद नहीं देवे के? लालू जी रैयन की जइया, लालू नीतीश मोदी तीनों चल गए, तो के बचल? के बचल? कौन बचा? कहनी ना कि बिहार का आदमी ना सुधरी। अरे पहले लालू से ठगैल, फिर नीतीश से ठगैल, फिर मोदी से ठगैल, अब कहता कि जनसुराज प्रशांत किशोर से ठगाई हैं? न सुधरोगे कहे ना? अरे भाई जेपी ने रास्ता बताया, जयप्रकाश नारायण ने रास्ता बताया। जब बड़ा अत्याचार भ्रष्टाचार भई तो जयप्रकाश नारायण ने कहा सिंहासन खाली करो कि अब जनता आती है। बिहार में अब लालू नीतीश, बिहार में अब लालू नीतीश मोदी का राज नहीं, जनता का राज होना चाहिए। सब लोग तैयार बा? सब तैयार बा? तो पूरा हाथ उठाकर बोली जय बिहार। आवाज ना आई, जय बिहार, जय बिहार। सब सुनला के बाद आदमी कहता, ये भाई इतना बढ़िया बढ़िया बतियावत अपना खातिर का चाहता है? कुछ आदमी के बुझाता है कि हम आइल बने जब मुख्यमंत्री बने, तरुआ हमरा के नहीं जाना, हम इतना छोटा सपना लेके पैदा नहीं भइल। एगो दूगो ना 12 जना के मुख्यमंत्री बनावे में कंधा लगैले बानी। ये मुख्यमंत्री बनाने के लिए पसीना नहीं बहा रहे हैं, ये पसीना इसलिए बहा रहे हैं, ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में, अपना जिंदगी में एक ऐसा भी दिन देखें जब हरियाणा पंजाब से, गुजरात महाराष्ट्र से लोग मुजफ्फरपुर में, बिहार में नौकरी मजदूरी करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हो गया। तो सब लोग तैयार है? सब तैयार बा?
तो हम रुआ से वोट मांगनी ना, आप पैसा चंदा हम ली ही ना, लेकिन मांगने आए हैं आपसे आपका आशीर्वाद। अगर आपको लगता है कि जो बात बता रहे हैं वो कड़वा है लेकिन ठीक है, जो रास्ता दिखा रहे हैं वो ठीक रास्ता है, तो और कुछ नहीं, जाने से पहले एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद और दुआ दीजिए और बताइए कि बिहार में ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिहार में बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अरे बदलाव होके के चाहिए कि ना, अभी होके के चाहिए कि 5 वर्ष के बाद, अभी होके के चाहिए कि 5 वर्ष के बाद, 3 महीना के बाद कि 5 वर्ष के बाद, 25 में कि 30 में, 25 में कि 30 में, सब लोग तैयार है, सब तैयार बा, झूठ नहीं क्यों बोलो। अगर आपने झूठ नहीं बोला तो हमसे लिख के लीजिए, 3 महीना में आपकी गरीबी, बिहार की बदहाली खत्म होने वाली है। बिहार में छठ के बाद किसी के बच्चे को 10-12 हजार रुपया के रोजी रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हम खाली नेताजी वाला भाषण नहीं खींचे, जेकरा जेकरा कष्ट बा है देखी, है कार्ड बनैले बानी कि ना, कार्ड बनल बा, सुन लो बात अस्थिर से। अब अपना काम वाला बात समझो, ये जैसे बैंक के कार्ड होला, बैंक के कार्ड से पैसा निकलेला, वैसे ही ये जनता के राज का कार्ड है, इसी से सरकार से रुपया निकलेगा। तो जेकरा जेकरा ये कार्ड नहीं के बनल, कार्ड बनवा ली ही, ये कार्ड से ही हमरा पता चली। रउआ घर में कई आदमी 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के बा, हमरा कैसे बुझाई, ना बुझाई। राउर लड़का कहीं बा मजदूरी करे, हमरा कैसे बुझाई, ना पता लगी। यही से सरकार बने से पहले एक कार्ड बनता, हर कार्ड में रउआ बतावे के बा कि राउर कौन लड़का बेरोजगार बा, आपका कई गो आदमी वृद्ध है, कौन गो लड़का के प्राइवेट स्कूल में पढ़ावे के बा, कार्ड में रउआ जानकारी दे दे, आई कार्ड के बचा के रखे के बा। जैसे ही सरकार बनी, सुन लो भाई, जैसे ही सरकार बनी तो दिसंबर महीना से मुखिया के यहाँ नहीं खे जाए के, सरपंच के यहाँ नहीं खे जाए के, अफसर सीओ वीडियो थाना में नहीं खे जाए के, जरा विजुन कार्ड रही ओकरा 15 से 20 हजार के फायदा अपने आप घरे आवे लागी। तो परिवार लाभ कार्ड सबको एक परिवार में एगो बनावे के बाद सब लोग कोई बनैले बा कि नहीं बनैले, बनल बना। अभी आधा घंटा रुक के भी अगर बनावे कोई बना ली, ना बनी तो गांव में भी बनता, 1 रुपया भी ना लगी। गांव में कार्ड बनवा ली, यही कार्ड से रउआ सीधे हमरा से जुड़ल रहो, रउआ घर में का संकट आई तो हमरा वो पता चली। एक कार्ड के बनवा लेवे के बाद हम पहले का कहनी है, हम नेता ना है, रउआ के गरीबी से निकले के रास्ता बताइनी कि रास्ता एक के गोबा अपना लइकन खातिर वोट देवे के बाद, आ फिर रउआ के एगो कार्ड भी गारंटी कार्ड देता नहीं, एकरा के बना के एकरा पर और नंबर लिखल रहे, जैसे आधार के नंबर होला ना वैसे ये पर नंबर लिखल बा। आ यही से रउआ लाभ मिली, जब राव जनता के राज बनी तो अपने आप को लाभ रउआ घरे पहुंचे लागी पूरा ताकत से। कुर्सी पर बैठिए, कुर्सी पर बैठी जा, पहले जगह कुर्सी मिलल बा कुर्सी पर बैठ जाओ भाई। वहां से पर्दा खुलवाए, वहां पर्दा खुलवाइए लोगों के लिए, खड़ा होने का जगह कराइए। पर्दा खोलो, जिसको जिसको कुर्सी मिला है कुर्सी पर बैठ जाइए। कुर्सी का लड़ाई है और आप लोग कुर्सी छोड़कर खड़ा हो जा रहे हैं। नेताजी एक बार कुर्सी पर बैठ जाते हैं, नेताजी एक बार कुर्सी पर बैठ जाएंगे तो फिर उठबे नहीं करेंगे। और जनता को देखिए कुर्सी मिला हुआ है तो उसको छोड़ के खड़ा हो जाता है। बैठिए बैठिए, कुर्सी पर बैठिए। पहले आप सभी का
देखिए शांति से बैठिएगा तो अपने आप धूप कम हो जाएगा, धूप कम हो जाएगा। शांति से बैठिए। आप सबका दुल्हिन बाजार के इस पावन धरती पर समय निकालकर इस उमस भरी गर्मी में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका हृदय से अभिनंदन कर रहे हैं, आपका स्वागत कर रहे हैं। मंच पर बैठे हुए जितने हमारे जन सुराज के साथी हैं, जिन्होंने इस विचार को, इस प्रयास को बिहार के गांव-गांव जन-जन पहुंचाने में मेरे साथ कंधा लगाया है, आपको यहां पर आकर मेरी बात सुनने का अवसर दे रहे हैं, ऐसे सारे मेरे जन सुराज के साथियों का भी मैं हृदय से धन्यवाद कर रहा हूं। हमारा ही नाम है प्रशांत किशोर। और अब हो गया, बहुत जिंदाबाद हो गया, शांति से रहो। चुप। जिंदाबाद जिंदाबाद करते करते नरक पे पहुंच गया, अभी सुलोगे नहीं। जिंदाबाद मुर्दाबाद मत कीजिए। यहाँ मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर और हम नेता नहीं हैं। आप लोग यहाँ पर आए हैं, सब आदमी सोच के भोजपुरी में बोले कि हिंदी में, भोजपुरी में बोले कि हिंदी में, तो सब लोग यहाँ सोच के आई बा कि बिहार में कोनो एगो नया दल बनल बा जन सुराज और ओकर नेता जयन प्रशांत किशोर, तो कहियन कि सब लोग मिल के हमरा दल के जिताव जा, स्कूल के बस्ता छाप पर वोट दो जा, तो हमने के जीत के आई जाए, तो विक्रम में, दुल्हिन बाजार में, बक्सर में, भोजपुर में, बिहार में बड़ा काम कल जाए। तो मेरे भाई ऐसा यहाँ कोई बात नहीं होगा। हम वोट नहीं मांगते हैं, ये वोट मांगने का सभा नहीं है। कुछ लोग ये भी सोच के आए हैं कि नेताजी से मिलकर अपना काम कराएंगे, तो आपको ये भी बता दें, हम राशन कार्ड नहीं बनवाते हैं, नाली गली नहीं बनवा रहे हैं, आपका कोई मदद भी नहीं करेंगे। ये मछली बांटने का अभियान नहीं है, ये मछली मारने सिखाने का अभियान है। अभी 15 मिनट में आप सबको एक रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। अगर आप उसको सीख लीजिए तो फिर जिसको मन है उसको वोट दीजिए। वोट जेकरा के बुझाए ओकरा के वोट दी, लेकिन जो रास्ता अभी सिखाई वैसे वोट दीजिएगा तो और कुछ हो या न हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, इसी दुल्हिन बाजार में, यहीं शाहाबाद में, बिहार में आपके लिए और आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था निश्चित तौर पर हो जाएगा। और अगर ना हो तो किसी मुखिया का नहीं, विधायक, सांसद, मंत्री का नहीं, अपना बेटा, अपना भाई प्रशांत